आज राजभर समाज की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप राजभर समाज को? अपने परिचय के साथ बताएं। मैं पवन कुमार राजभर, अध्यक्ष राजभर एकता कल्याण समिति कन्नौज। आज हमारा समाज इस बी ब्लॉक कॉमन हॉल में एकत्रित हुआ है। हम अपने इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे इतिहास आज छेड़छाड़ हो रही है। हमारे इतिहास में हमारे महापुरुषों का स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि हर जाति थे, हर समुदाय के थे, लेकिन फिर भी तमाम जातियों के लोग, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है राजभर समाज का, ये अपहरण करने चुराने का कार्य कर रहे हैं। अभी देखेंगे हाल ही में यदुवंशी, संजय यदुवंशी ने एक गाना रिलीज कर दिया, राजा लाखन को पासी बताया है, जबकि स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि राजा लाखन भर जाति के हैं, बिजली भर जाति के हैं, सुहेल देव भर जाति के हैं। उसके बाद भी जो है लोग चुराने का कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ऑल इंडिया स्तर की एक बैठक बुलाई है। विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं और इसी में हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम लोग अब इस स्थिति में हैं कि अपने इतिहास को मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने कह सकते हैं, दिखा सकते हैं, देखिए महोदय लिखा हुआ है। अगर हमारे से इतिहास साथ छेड़छाड़ होती है तो हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में हमारी बैठक चल रही है। जो पासी समाज है, जो राजभर कह रहे हैं कि राजभर समाज और पासी समाज एक हैं, तो उनके ऊपर कोई केस करिए, कोई कोर्ट केस करिए। कुछ किया आपने अभी तक? अभी तो नहीं किया, हाल में हुआ, लेकिन पासी समाज और राजभर समाज एक कैसे है? वो राजभर तो बैकवर्ड में है, पासी एससी में है, कैसे एक हो सकते भाई? तो कुछ कार्रवाई की अभी तक आपने उनके लिए, या कुछ कहा, कोई मुंहतोड़ जवाब दिया, या कोई जिस तरीके संदेश आपके पास आया? मीटिंग में खंडन किया जा रहा है। दीदी ने बताया, हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा कि हमारे सांसद माननीय रमाशंकर राजभर जी ने कहा कि पासी और राजभर एक ही है, सुहेल देव दोनों समुदाय मानते हैं। अरे माने, लेकिन जो लिखा हुआ उनके सामने सुहेल देव भर जाति के, ये तो माने। अब रामचंद्र जी को पूरा इंडिया मानता है, तो वो क्या रामचंद्र जी हरिजन हो जाएंगे, रामचंद्र जी दलित हो जाएंगे? तो उनका क्या होगा? अगला कार्यक्रम वो अपना बयान वापस लेंगे, समाज इसका खंडन करता तो जो तरीके से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं उसके जंग। आज की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को लेकर आगे क्या रणनीति है? अब इसकी ये रणनीति ये है कि अगले हम लोग एक बैठक और बुलाएंगे। हमारा मेन मकसद है कि हमारे इतिहास आज जो छेड़छाड़ हो रहा है, इसको हम लोग कैसे रोकें। ठीक, तो परिचय दीजिए। और आज की बैठक का क्या मेन उद्देश्य है? किस वजह को लेकर आप यहाँ पर बैठक हुई है? क्या बात हुई है, बताएं। पहले पूरे परिचय दो। सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को नमस्ते बात करती हूँ। क्या मीडिया के माध्यम से यहाँ क्या हुआ आप लोगों से लोग देखेंगे। मेरा नाम श्रीमती शीला राजभर है। मैं कैलाशी देवी विकास जनकल्याण ट्रस्ट की संस्थापक हूँ। पिछले 2019 से मैं लगातार सेवा कर रही हूँ समाज में। पवन भैया से मेरी मुलाकात 2024 में हुई और इन्होंने अपने ये राजभर संगठन का बताया, और जब जब ये मीटिंग करते हैं तब तब मैं यहाँ उपस्थित होती हूँ। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी जब भी इनकी डेट पड़ती है, वहाँ बुलाते हैं तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। आज इस दारुसभा इस कॉमन हॉल में मीटिंग बुलाया गया था कि पासी समाज है, हमारे समाज के, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके संदर्भ में यहाँ मीटिंग बुलाया गया था। लमसम इन्होंने 10 दिन पहले इन्होंने लोगों को सूचित किया कि कॉमन हॉल में आज बुक किया गया है, अपने समाज के लोग आए और जितने भी समाज सेवी हैं वो लोग भी आए, अपने लेटर पैड भी लेकर आए, साथ में 2 लोगों को भी लेकर आए और अपने इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उस मुद्दे पर विचार विमर्श करें। आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये इसका निष्कर्ष निकला कि अगर हम एकजुट नहीं होते, अपने समाज के लोग आगे नहीं आते हैं, तो हमारे इतिहास को जैसे लोग छीन रहे हैं, उसी तरह में आने वाले समय में लोग अपने इतिहास को खो देंगे, अपनी पहचान खो देंगे। तो इसी के संदर्भ में यहाँ मीटिंग रखी गई थी पवन राजभर जी के द्वारा। थैंक यू। तो महत्वपूर्ण बैठक, इसको लेकर क्या चर्चा की गई और आपकी क्या रणनीति? देखिए, आज परिचय दे दीजिए पूरा। मैं रामचंद्र राजभर, इधर पीछे से गाजीपुर से और उधर हरियाणा से।
और आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो इतिहास संरक्षण के बारे में है। और हमारे इतिहास के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसके साथ हम कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक गलत करेगा नहीं, गलत कर रहे हैं लोग, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे आगे ये बताइए। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो सामाजिक रूप से उनको हम दंडित करने का कोशिश करेंगे, और जो भी समाज मिल करके उनको दंड देगा उसके साथ उनको निभाना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो। अभी क्या कर रहे हैं, आपका कदम क्या चल रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ आगे कुछ सोचा है, कुछ कर रहे हैं? आज मीटिंग में सारी बातें हो चुकी हैं, आगे फिर ये संगठन उस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेके और उस पर अगला विचार करेगा। और कुछ मैसेज देंगे मेरे चैनल के माध्यम से अपने लोगों को? आपके चैनल से के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने समाज में व्यक्ति हो, समाज के प्रति अगर वो कुछ कर नहीं सकता है तो उसको बदनाम करने की कोशिश न करें। इतिहास, उसके इतिहास के संरक्षण के साथ इतिहास संरक्षण जो उसका है उसके मूल के साथ खिलवाड़ न करें, नहीं तो वो सामाजिक दंड का भागी बनेगा। थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आज की बैठक का क्या मेन उद्देश्य है उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। मैं रामचंद्र राव राजभर गोरखपुर से हूँ। समाज के इतिहास पर शोध कार्य करता हूँ। आज का कार्यक्रम राजभर समाज के इतिहास पर, उनके महापुरुषों का जो अतिक्रमण हो रहा है अन्य समाज द्वारा, उस पर चिंतन मनन के लिए यह एक बैठक आयोजित की गई थी, और बैठक सफल थी। हालांकि हम लोग आए बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी 3-4 दिन लगातार, इसलिए हमारी संख्या कम हो गई, बाहर से लोग नहीं आ पाए। आगे फिर उसका टाइम दिया जाएगा। रही बात जो लोग हमारे समाज के, हमारे राजभर समाज के राजाओं को फांसी बोल करके हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उस समय बहुत करीब आ गया है कि इनका जवाब हम लोग मौके पर उतर के देंगे। और एक चीज बता रहे हैं, अपराधी तो वो है ही जो अपराध करता है, उससे बड़ा अपराधी वो है जो अपराध करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ उनके क्षेत्रों में जाकर के हमको उतरना पड़ेगा, और बाकायदा इनके चरित्र पर जो इन्होंने लिखा है, जो बोला है, ये क्या कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने एक बार बोला था, लिखा था इन्होंने फेसबुक पर कि घर और पासी एक, सब मैंने उस वक्त लिखा था, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार। तो मैंने लिखा था, बड़ी अच्छी बात कहा आपने। रमाशंकर विद्यार्थी ने एक बार उसमें फेसबुक पर लिखा था कि घर और पासी एक है। तो मैंने लिखा कि अगर घर और पासी एक है बहुत अच्छी बात है। आप कृपया अपने लड़की, लड़का और बहन की शादी पासी समाज में करिए, हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे चलेंगे। तब इनकी झिझी बढ़ गई और बड़ा नाराज हो गया, आपने ऐसा लिख दिया। तो ये नेता हैं, ये जो हम मंच पर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बता दें आपको दोबारा गलती है। अगर इनसे क्षमा नहीं मांगते तो अगले चुनाव में इनके विरुद्ध उस मैदान में उतरना होगा और समाज को बताना होगा कि ये अगर पासी है तो हम वोट क्यों देंगे, हम क्यों दें भाई पासी वोट। पासी है ना, यहाँ तो उम्र रहे बहुत पासी रह करके राजाओं को रहे हमारे, हम उसको अलग करने के चक्कर में, और ये हमारे पास है ये करने के चक्कर में। ठीक भाई आप चाहिए शादी करिए और एक हो जाइए, हम कहाँ करते हैं। लेकिन अगर हमारे राजाओं के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे भी आ सकता हो वैसे उनको समझ में आएगा, वैसे समझाने की आवश्यकता है, बस चुनाव आने दीजिए। बाकी अच्छा नहीं समाज के प्रति कि किसी अपने ही समाज के उसका विरोध किया जाए, लेकिन अगर उसको उसी यही बात समझ में आती है तो ऐसे मुद्दा नहीं करेंगे, उनको हम समझाया जाएगा। जैसे 40 वर्षों से मैं राजभर समाज के इतिहास के शोध में लगा हूँ और बहुत ही गहराई तक मैं गया हूँ। महाराजा सुहेलदेव का इतिहास यहाँ पर जो कुछ मिला, विदेशियों की लाइब्रेरियों से मैंने कलेक्ट करके उनके इतिहास को लिखा और प्रकाश में लाया। कक्षा 6 की किताब में
जो यूपी बोर्ड इलाहाबाद छपवाया है उसमें सुहेलदेव का पाठ हुआ है। हरियाणा सरकार ने कक्षा 7 में महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास जोड़ा है। इसमें शुभ रूप से राजभर लिखा गया। माननीय रमाशंकर विद्यार्थी एकमात्र सांसद है हमारे समाज के सदैव से। उन्होंने जो बयान दिया कि भर और पासी एक ही होते हैं, इसकी हम पुरजोर तरीके से मुजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी बोला हमारे समाज को बहुत हर्ट किया है। कहा गया है यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपनाना। हमारी जात को अछूतों की कैटेगरी में जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था भरण के विषय में 17 जिलों में पूर्वांचल के, कहीं भी यह सिद्ध नहीं हो पाया कि भरण अछूत होते हैं। लेकिन सभी को पता है कि पासी भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 के अंतर्गत एससी में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं और 340 आर्टिकल के अंतर्गत भर और राजभर ये दोनों ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। माननीय विद्यार्थी जी दिल्ली में सांसद हैं, क्या यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भर और पासी एक ही होते हैं, सरकार उसको मान्यता दे दे? इस तरीके का छिछोरापन ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज की मीटिंग में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है कि इस मीटिंग के माध्यम से उनकी घोर निंदा की जा रही है और 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। अगर इसका खंडन नहीं किया तो हम उनको सामाजिक तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, सामाजिक दंड दे सकते हैं, क्योंकि समाज को इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि होकर के पगलाने का काम करे या कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम उसकी पुरजोर तरीके से भर्त्सना करते हैं और यही नहीं, अब जगह जगह पर जम करके उनकी भर्त्सना होगी, मंचों पर होगी, लिखित माध्यम से होगी, पेपरों के माध्यम से होगी, मीडिया के माध्यम से होगी। माननीय सांसद जी आगे आकर के कन्विंस करें सरकार को, क्यों नहीं बोलते? एक डाल दें संसद में और इस पे बात करें कि क्या पासी और राजभर एक ही है, तब तो हम जानेंगे। इस तरह से छिछोरापन दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही भर्त्सना की। इस तरह की लगातार राजनीतिक नेता जो होते हैं राजभर समाज के विरोध में बात करते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर, कभी अनिल राजभर, कभी रमाशंकर राजभर, लगातार इन लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। इस पर क्या कहना चाहिए? रमाशंकर राजभर जी जैसा किए हैं वैसा न तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर ने किया है, न तो किसी नेता ने किया। ओम प्रकाश राजभर जी का भी स्टेटमेंट है, सुनिए मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ बात ओम प्रकाश राजभर जी का एक स्टेटमेंट आया था लखनऊ के अमेरिका पार्क से। उन्होंने बिजली राजभर को बिजली पासी के नाम से संबोधित किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी कौशाम्बी जी जब पासी समाज के जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी, उस दौरान भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उस समय भी पासी के नाम से संबोधन किया। अगर उन्होंने भी किया है ऐसा, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और यही लखनऊ है, लखनऊ नामा एक किताब है, योगेश प्रवीण यहाँ पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, उन्होंने लखनऊ नामा लिखा है। और अब्दुल हलीम सरर ने लखनऊ पे किताब लिखी है, 24 नंबर पेज पे उन्होंने यहाँ लखन को भर बोला। बिजली को 12 गजेटियर में भर लिखा हुआ है। मैंने अपनी किताब में बिजली एक चैप्टर डाला है और इस तरह से सारे प्रमाण, बगैर प्रमाण के लाइन भी मैं नहीं लिखता हूँ। कोई भी नेता हो, ओम प्रकाश राजभर जी अगर बोले हैं, क्यों बोले, कैसे बोले, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव नाम से पार्टी बना करके हमारे ग्रास रूट को पकड़ के वो जो चल रहे हैं वह बहुत ही काबिले तारीफ है। उनकी मैं इसलिए तारीफ करता हूँ और कहूँगा कि महाराजा सुहेलदेव जी को अगर कोई हमारे इतिहास को ऊपर लाया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ऐसा काम किसी ने नहीं किया। बसपा में जब रामाचरण सुखदेव जी थे
इन लोगों ने यहीं पर महाराजा बिजली भर का किला था, वहां मीटिंग करके R.K. चौधरी, मायावती जी मीटिंग करके उन लोगों ने बिजली भर को बिजली पासी बना दिया और इस पे बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी राजभर समाज में। आज माननीय सुखदेव जी स्वर्गीय हो गए हैं, रामाचल जी हैं, लेकिन फिर दोबारा कभी बोलने की ऐसी हिम्मत उन लोगों ने नहीं किया। और मैंने जो लिखा है उसको खंडन करके बताया, प्रमाण दे करके बोले कि इस तरह से छिछोरापन बर्दाश्त नहीं किया। लक्ष्मी पेट्रोलियम विधानसभा की विधायक प्रत्याशी आजमगढ़ से आई हूँ यहाँ पर। देखिए, आज तक मुझे इतना ही पता था, जब से मैं कुछ संभाला है मैंने, मुझे इतना पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर टाइप का एक प्लेस है लखनऊ, उसके नाम से मशहूर है। तो ये बचपन से मैंने सुना है कि राजा लाखन राजभर एक थे, के नाम से लखनऊ ऐसा नाम पड़ गया। अब जब बड़ी हुई तो अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे ये पता चल रहा है कि कोई लाखन राजभर को फांसी बता दे रहा है, कोई कुछ और बता दे रहा है, इस तरीके से गुमराह किया जाता है। मैं उन लोगों को यही बोलूंगी कि सर, आप हिस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, आपको जितना भी कोशिश करना है आप कर लीजिए। आप अगर आप किसी भी बात को आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसकी डीप में जाइए, हिस्ट्री पढ़िए और पढ़ के विद प्रूफ आप आगे बढ़िए। हमारे पास तो प्रूफ है हर चीज का कि हमारे राजा जो थे, हमारी रानियां थी, हमारे जो भी हिस्टोरिकल लोग थे, लीडर्स थे, राजा जो जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, इन सभी का इतिहास है। सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में है, मुगलों के किताबों में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग अपना शो कर सकते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है। आप नहीं शो कर सकते तो आप हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए, आप प्लीज अपना काम कीजिए। सैनिक दरोगा राजभर लखनऊ महानगर अध्यक्ष और स्वतंत्र संग्राम शिक्षण संस्था अध्यक्ष और सैनिक अनुशासन संगठन मंत्री लोग आज जो हमारे राज्य समाज के अंदर बात बवान लोग दे रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो है कि लड़के भी कोई हमारा जिस भाषा में समझ रहे हैं उस भाषा में जवाब देने कार्य कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप लोग देख सकते हो। आप इतिहास हमारा छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे राजा समाज लोग जा चुके हैं। आप सोचिए 93 में जब राजा शिलापट पर रहा था, महाराजा सुमंत राजभर स्पष्ट रूप से जो कि लिखे थे 30-40 साल से राजभर बनाते आ रहा और वहां पर लिखे थे, उस समय कोई नहीं विरोध करा। आज पूरे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हर प्रदेशों में इनकी चर्चा हो गई। तो आज हमारे बापू को अपने बाप बनाना है, कैसे बना लो, उस समय क्यों नहीं विरोध किया? जब राजा मुख्यमंत्री ने जब उन्होंने शिलापट लिखा तब विरोध करना चाहिए, लेकिन 40 साल से जब उनका ज्यादा वर्ष हो गया, अभी तो हम महाराजा सुमंत है। अभी कुछ क्षण पहले लाखन और बिजली राजा जो 97 में लगा था, आप लोग भारत भर में काम किया और उसको भी हम लेने काम करेंगे। आप देखना कि हमारा राजा साहब पूरे जाग चुका है और उसको हम जाने नहीं देंगे। फिर हमारा राजा लखनऊ में आप यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ उत्तर शासन के विधायक मंत्री है कि हर पूरे जिला में आज अपने बच्चे बनने में पूरे जिले में लगाइए, सीधा बिजली राजभर, महाराजा बिजली राजभर, इनकी वोट लगाइए। स्वतंत्र राजभर का वोट लगा, सारी जनता को अच्छा था, लेकिन महाराजा बिजली राजभर का वोट नहीं था, इसको हम कराएंगे। और मैं लखनऊ में रहता हूँ और 10 वर्ष से हमारे क्या पूरे प्राचीन लोग रहते हैं और उनसे मैं खुद बुलाता हूँ। लाख राजभर महाराजा बिजली राजभर, राजभर और 65 यहाँ पर जो मैंने बनाया है 1700 वो भी पाकिस्तान का है, मोहनलाल ने बनाया है, लेकिन इनने मुझे बता दिया कि ये हमारे राजा है तो हमारे काम मत करिए, नहीं तो पूरा लखनऊ में कर देंगे, बाकी क्षेत्रों छोड़िए। ये मत सोचिए कि हमारा राज्य समाज लखनऊ में रहता है। राजभर समाज से लोग करते हैं, राजभर के 3-4 संगठन के अध्यक्ष भी है। लखनऊ में आप रहते हैं, शहरी पे राज्य समाज की क्या सहयोग किया? अगर हमारे लगातार क्षेत्र कभी कोशिश किया, अधिकारी कोशिश किया, मैं लखनऊ में 100 संगठन चल रहा है, पूरे 100 संगठन खड़ा कर पूरे इंडिया हाथ खराब कर दूंगा। मैं सैनिक घर बजा रहा हूँ, मैं यही किस्म 96 में जो है कितना किया था, आर्मी का तो मैं देखता 25 साल हमारे तो है यहाँ पर, और 96 में सीधा पर काम किया था, लेकिन हमारे कुछ मंत्री
उनको सहयोग नहीं करता उस बोर्ड को हमारे काम किया नहीं तो आज उसकी समस्या को लेकर आज सब मिलकर संघर्ष करना पड़ता क्यों करना पड़ता लेकिन उस समय टाइम में अपने ऑटो चक्कर अपने परिवार बढ़ाने के चक्कर में हमारे इतिहास में काम करे लेकिन चक्कर वो तो हाई लाइन से में लेकिन पहले हमारे जो आने वाले पीढ़ी है तो हमारे जाने कर सकते हमारे क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे हमारे रणनीति लगे हमारे अगर ऐसे करेंगे जिस भाषा हम लोग समझना चाहते हैं हमारे इतिहास से अगर छेड़छाड़ किया मैं 100 संगठन करूंगा बताऊँ मैं धरना पसंद करवाने का काम करूंगा। ये जब राजनीतिक व्यक्ति आता है तो मैं इसे कहता जैसा साथियों ने भी इस तरह से करके समाज में होता है जो में आ रही है ना इस तरह के सब लोग राजनीतिक व्यक्ति आते हैं इस तरह के करते हैं लेकिन आप क्या करेंगे? हम लोग राजनीति करते हैं हम लोग सच्चाई पता नहीं बनता है काम करते हैं हम लोग जन्म हुआ के साथ बहुत सब लोग उसमें लेकिन नाम और कुछ काम करते हैं जो अन्य जातियां हैं बहुत चल चुकी है 70 साल में अपने राज्य समाज के जो इतने नेता सांसद विधायक रहे उनका क्या काम क्या करना है? गलती कुछ समाज हमने गलती समाज जब हमारा गाजीपुर में जब हमको वहाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी सभी लोग वहाँ पढ़ते अपने राज्य समाज के विजय राजभर के विधायक राजभर और लोग विधायक वहाँ थे हरियाणा राजभर थे लेकिन उन्होंने बस बड़ा सोचते और राजभर को होगा तो वही योगी मोदी जी सुनते तो वही लोग भी नाम करता लेकिन कुछ समाज में वहाँ हम ही पहुँचाने काम करते हैं काफी जब जान गए उसके बाद भी दूसरे 2014 वाली विधानसभा में राज्य समाज बीजेपी के साथ था 2017 वाले 2022 वाले विधानसभा में राज्य समाज बीजेपी के साथ था 2024 वाले में राज्य समाज बीजेपी के साथ है उसके बाद भी राज्य समाज की मदद नहीं मानी मेरी बात कही देखेगा नहीं राज्य समाज ये देखिए जब तक हम दूसरे किराए के मकान में रहेंगे उसको बहुत सारे नहीं निकालेगा तो जो बीजेपी में है तो नहीं करना उसको मैं अगर बोलूंगा तो कुछ लोग हमारे बीजेपी नहीं बोले लेकिन गठबंधन की मुख्य राय पार्टी है तो क्यों नहीं बोल रहे थे? हम संबोधित करने का विषय जब तक वो लिखित में नहीं आता संबोधित करने से निकालते जिस तरह से लालबाग जी मत पड़े तो कहते सुखदेव जी अमर है ओम प्रकाश जी बोलते हैं सुखदेव राजभर जी अमर है जब तक वो रिटर्न में नहीं आएगा तब तक उसकी कैसे मानेंगे? वो तो उल्टा बोले तो उसका योगी जी बैठे लिखित रूप में हमारे जो जितने भी हमारे जैसे उम्र लिखित कार्रवाई हो रही है लेकिन लिखित कार्रवाई करती लिखित से ज्यादा प्रॉब्लम होता देशों फैलेगा तो चंदौली से आपके समाज के अनेक राजभर चंदौली से वो भी आपके वर्तमान कैबिनेट मंत्री भी है पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री आपके चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आते अभी आपने उनके साथ बैठ के संवाद किया उनके साथ बैठ के संवाद किया उससे संवाद करने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला उस पर अपने समाज को सूचित किया इसमें समाज को क्या मैसेज दिया? सुनिए उसके बाद जब से इधर देखिए उसके बाद महाराजा सुंदर राजा तक एक साइड लगा थे मैं बोला जिस महाराजा सुंदर राजा 10 के साथ अपने महाराजा को बीच में लगाए हैं जब जाकर 4 लगा और फोटो शूट कर देने से अगर संतुष्ट है तो मुझे नहीं दिखता कि राज्य समाज को दारू ये बताइए महाराजा सुंदर राजभर जो उसको बोलते राजभर नारायण तो नहीं लेते समाज क्या कर रहा है भाई? अरे हम तो कर रहे हैं अगला